साथियों, आज हम चर्चा करेंगे शानदार ट्रिक के बारे में। बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम में आता है कि गुरु धन ऋण की सही संधि क्या है, या फिर ये किस संधि का उदाहरण है। तो साथियों, ध्यान रखना है, संधि में अगर आप देखते हैं कि गुरु ऋण दिन पूछा गया है और आखिर इसको बच्चे क्यों गलत करते हैं, तो ध्यान रखना है यहां पर अगर आप देखेंगे तो स्वर यानी गुरु के अंतिम वर्ण में जो स्वर है वो छोटा ऊ है। यानी अगर आप देखेंगे तो इसमें कौन सा स्वर लगा है, आप कहोगे गुरु जी छोटा ऊ है। वहीं अगर आप इधर देखेंगे तो री क्या है, एक भिन्न स्वर है। ये नियम कहता है दोस्तों, स्वर संधि में यण स्वर संधि का एक शानदार नियम है। वो ये कहता है कि यदि उ या ई दो वर्ण होंगे, या तो छोटी ई होगा या छोटा उ या बड़ा उ या फिर री, इनके बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो इनमें जो संधि होगी वो कौन सी होगी, यण स्वर संधि होगी दोस्तों। और यण स्वर संधि में कहा जाता है कि अगर ई स्वर आता है तो इससे या का निर्माण होता है, और अगर ऊ स्वर आता है तो इससे वा का निर्माण होता है, और अगर री स्वर आता है तो इससे रा का निर्माण होता है। ऊ आया है, इसका मतलब है कि वा का निर्माण होगा, तो वा लिख दीजिएगा। अब बताओ, स्वर जब चला गया और ऊ बन गया, वा बन गया, तो रा कैसा बचेगा, आधा आधा रा ऊपर आएगा। अब जो ऊ से वा बना था उस पर कौन सा स्वर आएगा, री। री की मात्रा कहां लगती है, नीचे लगती है। ण अपने स्थान पर वैसा का वैसा, और गु शब्द भी वैसा का वैसा आएगा, और आपकी देखते देखते संधि तैयार होगी, ब्रुवृण। तो समझ में आ गई कैसे बनी ये संधि। अब आपकी बारी है, इसी नियम में एक और संधि में आपके लिए दे रहा हूं, इसको कमेंट में जरूर बनाएंगे दोस्तों। धन्यवाद।